नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं दर कारक के ऊपर। दर कारक बेसिकली जेमिनी एस्ट्रोलॉजी का एक पार्ट है और आज हम समझेंगे दर कारक किस तरीके से रिजल्ट देता है, उसका मैरिज और रिलेशनशिप से क्या कनेक्शन है और कैसे हम अपने दर कारक से ये देख सकते हैं कि आपके पार्टनर का बिहेवियर ट्रेट कैसा होगा। तो बेसिकली दर कारक जो होता है वो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है। अगर आप अपने चार्ट में जाके देखेंगे तो अलग अलग प्लैनेट्स की डिग्रियाँ लिखी होती हैं। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कॉन्सेप्ट है चर कारक का। कुछ लोग 7 चर कारक मानते हैं, कुछ लोग 8 चर कारक मानते हैं। बट आज हम उस कन्फ्यूज़न में नहीं पड़ेंगे 8 या 7 में, क्योंकि हमें सिंपली ये देखना है कि जो आपके चार्ट में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, सबसे कम डिग्री वाला जो प्लैनेट है, उसको हम दर कारक लेते हैं। और दर कारक से हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। अपना मैरिड लाइफ को लेके या रिलेशनशिप को लेके हमारा क्या डिज़ायर है, हमारे पार्टनर का ट्रेड कैसा होगा। वेल्थ के लिए भी हम दर कारक देखते हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। बेसिकली जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, इसको हम दर कारक कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमें ट्रबल देता है। उस एरिया में उस प्लैनेट को लेके कहीं ना कहीं हमको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। सिंपली आपको ये देखना है कि आपके चार्ट में सबसे लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा है, उसके कारक तत्व, और कुछ नहीं। इसीलिए आप समझिए जो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है वो कहीं ना कहीं उस एरिया में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, आपको कहीं ना कहीं चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। इसलिए आप देखिए ज़्यादातर जितने लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपनी मैरिड लाइफ में परेशान हैं, या रिलेशनशिप में हर आदमी थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट या कंप्रोमाइज़ कर ही रहा है। आपको कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा जो कहेगा नहीं मैं बिल्कुल खुश हूँ। वो इसीलिए आप समझ सकते हैं क्योंकि वो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट आया ही इसीलिए। उन चीज़ों को हमें सेक्रीफाइस करना है, देना है। इसलिए आप देखिए ना, हमारे चार्ट में 7th हाउस मैरिज या रिलेशनशिप का होता है और 12th हाउस बेडरूम लाइफ है। और 12th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक 12th हाउस एक्टिव नहीं होगा तब तक हमारा मैरिज नहीं होता। और 12th हाउस ही डोनेशन या देने का है, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो ठीक इसी तरीके से जैसे पराशरी में 7th और 12th को लिया गया है, जिसमें से 12th हाउस बेडरूम, 12th हाउस मैरिज का स्टार्टिंग दिखा रहा है, 12th हाउस कहीं ना कहीं डोनेशन या क्या चीज़ें हमें देनी है वो दिखा रहा है। उसी तरीके से दर कारक यानी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट भी काम करता है। तो आप अपने चार्ट में सिंपली देखिए कि आपके चार्ट में लोएस्ट डिग्री प्लैनेट कौन सा, उससे आपको पता चल जाएगा कि मैरिज या रिलेशनशिप को लेके आप क्या सोचते हैं और आपके स्पाउस का ट्रेड कैसा होगा। क्योंकि बेसिकली होता क्या है कि जो चीज़ें सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में चल रही होती हैं स्ट्रॉन्ग तरीके से, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं एनर्जीज को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं जैसा हमने सोचा वो हमें मिला नहीं। बेसिकली जैसा हमने सोचा कहीं ना कहीं वही चीज़ें हम अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हम अपना थॉट प्रोसेस या थिंकिंग सही रखें तो हमारी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि हमारे सोचने से सब कुछ हो जाएगा, बट हाँ, हमारे सोचने से हमारे साथ जो होने वाले इवेंट हैं उनको लेके हमारा रिएक्शन या एटीट्यूड कैसा है वो तो चेंज हो ही सकता है ना। अब वो काफ़ी हद तक डिफाइन कर देता है कि हमारा लाइफ कैसा रहेगा। आप देखिए सेम इवेंट बहुत सारे लोगों की लाइफ में हो रहे होते हैं, बस पर्सन टू पर्सन एटीट्यूड कैसा है उन इवेंट्स को लेके वो डिफाइन कर देता है कौन सा इंसान खुश है, कौन सा दुखी है, कौन बहुत परेशान है। तो हम अलग अलग प्लैनेट को लेते हैं और समझते हैं कि अगर अलग अलग प्लैनेट आपका दर कारक या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बन रहा है तो आप रिलेशनशिप या मैरिज को लेके क्या सोचते हैं और आपके स्पाउस का ट्रेड कैसा होगा। देखिए अगर आपका सन हो जाए दर कारक, तो सन क्या है? सन बताता है कि ऐसे इंसान का खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो है, क्योंकि वो लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो गया तो वो कहीं ना कहीं आपको ट्रबल कर रहा है। तो ऐसे लोगों का खुद का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत लो होता है। तो ये आदमी चाहता है कि इनका पार्टनर जो है बहुत स्ट्रांग, बोल्ड, कॉन्फिडेंट हो, जो इनिशिएटिव ले पाए। इसी तरीके से सन अपने कल्चर, अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो इनको ये लगता है कि पार्टनर इनके कल्चर, कास्ट, कम्युनिटी का होना चाहिए और बिल्कुल इनके जैसा होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सन आत्मा का कारक है। तो इस नेटिव को लगता है कि इनका पार्टनर बिल्कुल इनका फोटो कॉपी होना चाहिए, इनके जैसा बिहेवियर, इनके जैसा दिखने वाला सब कुछ। ठीक है। और पॉलिटिकल व्यू पॉइंट क्या है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि सन पॉलिटिक्स का भी कारक है, अथॉरिटी का कारक है। तो ये चाहेंगे कि पार्टनर थोड़ा अथॉरिटेटिव होना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए ये बहुत मैटर करता है कि पार्टनर का स्टेटस क्या है, पार्टनर का सेल्फ रिस्पेक्ट है कि नहीं सोसाइटी में। और हमेशा ये लोग ये सोचते हैं कि जिससे मैं मैरिज करूंगा या जिससे हम रिलेशनशिप कर रहे हैं उसके साथ रिलेशनशिप में आने से या मैरिज करने से हमारा स्टेटस बढ़ेगा कि नहीं, हमारा सोशल स्टेटस, हमारा रिस्पेक्ट सोसाइटी में बढ़ेगा कि नहीं, ये इनके लिए बहुत मैटर करता है। और कहीं ना कहीं सन आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, तो बहुत ज़्यादा आत्मा से अंदर से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए आप देखिए सन जिसका दर कारक बन जाए या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो जाए,
उनके मैरिड लाइफ या रिलेशनशिप में कितने भी चैलेंजेस आए वो खुद से कभी पार्टनर को छोड़ नहीं सकते या डिवोर्स की बात नहीं करेंगे या डिवोर्स जल्दी नहीं लेना चाहते। सन गवर्नमेंट है, राजा को क्या ना दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, प्रजा के लिए। तो सन आपका दर कारक है या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो तो इस इंसान को बहुत सारे सेक्रीफाइस करवाएगा, एक्सट्रीम सेक्रीफाइस मैरिज और रिलेशनशिप में। इनको लगता है कि ऐसे रिलेशनशिप और मैरिज का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। और सन का एक क्वालिटी और भी होता है, देखिए बड़े लोग क्या होते हैं, बहुत कम शब्दों में बात करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। तो सन आपका दर कारक बन जाए या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो जाए तो इस नेटिव का एक बिहेवियर आपको ये भी मिलेगा, ये ज़्यादा अपने फीलिंग्स को लेके एक्सप्रेसिव नहीं होंगे, लेकिन अपने काम से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने डिवोशन से वो चीज़ें आपको शो करेंगे कि हाँ ये रिलेशनशिप में डिवोटेड है। सारा रिलेशनशिप का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधे में उठाएंगे, हर एक चीज़ करेंगे अपने पार्टनर के लिए, हर एक चीज़ करेंगे अपने रिलेशनशिप के लिए, बट कभी भी मुंह से नहीं कहेंगे या वर्बली नहीं एक्सप्रेस करेंगे। इसके अलावा सन आपका दर कारक हो तो एक ट्रेट और भी होता है, मैंने देखा कि ये लोग थोड़ा शो ऑफ करना चाहते हैं। वो लोग होंगे जो पब्लिक प्लेस पे चलेंगे ना, हाथ पकड़ के साथ में चलना है, बिल्कुल इस तरीके से शो ऑफ करेंगे जिनका आप डीपी देख लीजिए, फेसबुक पे पिक्चर देख लीजिए, ऐसा लगेगा बेस्ट कपल यही है, जबकि एक्चुअली में हो सकता है डिवोर्स का केस चल रहा हो या सीवियर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, बट बाहर से देखने में आपको लगेगा नहीं इनसे अच्छा तो मैरिड लाइफ किसी का है ही नहीं। मतलब वही वाली बात हो जाती है ना कि अंदर अंदर तो जल रहे हैं, दूसरों को दिखा रहे हैं इस तरीके से जैसे सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये सन है आपका। लेकिन कुछ भी हो, ऐसे लोग अपने स्पाउस की बुराई नहीं सुनना चाहते, अपने स्पाउस, अपने मैरिज को लेके बिल्कुल ये इसी तरीके से ट्रीट करते हैं जैसे कि हमारा स्पाउस बिल्कुल एक भगवान की तरह हमारे लिए। और इनका पार्टनर में भी ये सारे क्वालिटीज़ मिलेंगे। इसी वजह से आप देखिए सन जो है सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड को रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार एक्सेसिव प्राउडी नेचर होने की वजह से ईगो क्लैशेस भी होने लगता है। और सन आपका दर कारक बन जाए या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाए तो ये लोग कहीं ना कहीं धर्म को, डिसिप्लिन को बहुत फॉलो करते हैं। ये चाहते हैं रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होंगे, धर्म को फॉलो करना, और चाहेंगे कि इनका पार्टनर भी जो है डिसिप्लिन हो। लेकिन मैंने ये भी देखा सन जिसका दर कारक बने या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बने उनको बहुत बार सेपरेशन भी सफ़र करना पड़ता है, और वो सेपरेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है जॉब या करियर की वजह से दोनों पार्टनर को अलग अलग रहना पड़े, या कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं ना कहीं सेपरेट होना पड़ता है। परमानेंट सेपरेशन नहीं होगा बट दूर होंगे फिर मिलेंगे, सेपरेशन और रीयूनियन का थीम रहता है जैसा कि आपको श्री राम जी की लाइफ में मिलेगा। तो सन लोएस्ट डिग्री है या दर कारक है तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ज़्यादा ईगो क्लैशेस से बचें और अपनी फीलिंग्स को कई बार वर्बली एक्सप्रेस करना सीखें, ठीक है, और सोशल स्टेटस और ये सारी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ना भागें अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप अच्छा चले तो ये हो गया आपका अगर सन जो है दर कारक या लोएस्ट डिग्री। अगर मून आपका लोएस्ट डिग्री है या दर कारक बन जाए तो मून इमोशन है, मदर है, तो ऐसे लोग चाहते हैं इनका पार्टनर इमोशनल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। मून आपका मानसिक शांति है, तो इन लोगों को शांति ही अपने पार्टनर या रिलेशनशिप में मिलती है। अब मून लोएस्ट डिग्री है तो कहीं ना कहीं इस नेटिव की लाइफ में इमोशनल सपोर्ट या केयरिंग जो होता है वो मिसिंग रहा है, इसीलिए ये अपने पार्टनर में, अपने रिलेशनशिप में ट्रेड ढूंढा है, पार्टनर इसका इमोशनल सपोर्ट दे, इसको इनकी केयर करे बिल्कुल मदर की तरह। ठीक, मून आपका लोएस्ट डिग्री या दर कारक है तो खुद इस नेटिव के साथ इमोशनल अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा रहे, इसीलिए ये चाहेगा कि ऐसा पार्टनर मिले, ऐसा लाइफ पार्टनर मिले कि जो इमोशनली और मेंटली स्टेबल हो। मून आपका लोएस्ट डिग्री बन जाए या दर कारक बन जाए तो इमोशनल अप्स एंड डाउन की वजह से ना इन लोगों के साथ रिलेशनशिप में या लाइफ में चीटिंग बहुत होता है। ठीक, मून का एक ट्रेट और भी है, ये लोग ट्रैवल लविंग होते हैं, ठीक, फन लविंग, तो ये चाहेंगे कि इनका पार्टनर भी इनके साथ ट्रैवल करना पसंद करे, ये सारी चीज़ें हों, और कहीं ना कहीं आपको इनके पार्टनर में ये सारे ट्रेट मिलेंगे, इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, ठीक है। लेकिन होता ये है ना कि कई बार वो एक्सेस में हो जाता है, भाई वो दर कारक है, वो आया ही हमको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कराने। अब आप इमोशनल केयरिंग पार्टनर चाह रहे थे, पार्टनर अब ओवर इमोशनल हो गया, आपके लिए संभालना मुश्किल हो जा रहा है, ओवर केयरिंग हो गया, इस तरीके से। और मून अगर दर कारक बन जाए तो ये लोग अनकंडीशनली लोगों को सपोर्ट करते हैं, रिलेशनशिप में अनकंडीशनली ट्रस्ट करेंगे, इस वजह से भी इनके साथ चीटिंग होता है। ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे लाइक अ मदर। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ा रेमेडी ये है कि भाई अनकंडीशनल होके किसी पर ट्रस्ट मत कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कुछ भी अनकंडीशनल नहीं होता, हर चीज टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलती है।
तो थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए, ओवर इमोशनल मत होइए, अदरवाइज बार बार आपको रिलेशनशिप में सेटबैक लगेंगे। और आप देखिए इनके पार्टनर में भी क्वालिटी मिलेंगे, राउंड फेस होना, ठीक, इमोशनल केयरिंग नेचर होना, ये सारी चीजें, फूड लविंग होगा इनका पार्टनर। मून के बाद आपका मरकरी आ जाए। मरकरी क्या है? मरकरी आपका पीस को रिप्रेजेंट करता है, कम्युनिकेशन, टच। इनके लिए पार्टनर का टच बहुत मैटर करता है, उसके टच को हम कैसा फील करते हैं। कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है कि हम पार्टनर के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, पार्टनर हमसे फ्रीली कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं। मरकरी फ्रेंड्स का कारक है, तो ऐसे लोग, अगर मरकरी आपका दर कारक बन जाए, लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाए, तो ये लोग सोचते हैं पार्टनर से एक फ्रेंडली टर्म्स होना चाहिए, जिस तरीके से हमारे दोस्तों के साथ होता है कि कोई बाउंड्रीज, कोई लिमिटेशन नहीं होती। और मरकरी दर कारक बने या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बने, तो कई बार मैंने ये भी देखा है, ऐसी फीमेल्स को ये लगता है, खासकर इंडियन कल्चर में जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, उनको लगता है मैरिज में पैसा बहुत खर्च होता है, तो इतना पैसा कौन खर्च करे, इससे अच्छा डॉक्यूमेंट या पेपर वर्क के थ्रू कोर्ट मैरिज कर लेना, इस तरीके से, क्योंकि मरकरी डॉक्यूमेंट पेपर वर्क का कारक है। मरकरी लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो या दर कारक हो, तो कई बार मैरिज के केस में ये भी देखा जाता है, क्योंकि मरकरी बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो मैरिज एक तरह का बिजनेस डील होता है। सबकॉन्शियस लेवल पे या बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है कि इस पार्टनर से मैरिज करेंगे तो हमें पीआर मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिल जाएगी, या ये लड़की या लड़का जो है जॉब में है, बिजनेस में फाइनेंशियली स्टेबल है, तो इससे मैरिज करके हमारा भी फाइनेंशियल ग्रोथ हो जाएगा, इस तरीके से। तो डॉक्यूमेंट, पेपर वर्क, वीज़ा, पीआर, ट्रैवल, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, भले वो आपको सामने शो करें या ना करें, या कोर्ट मैरिज होना, कुछ भी। और मरकरी कैलकुलेशन या एनालिसिस को रिप्रेजेंट करता है ना, तो ऐसे लोग मैरिज या रिलेशनशिप को लेके बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, जैसा मैंने कहा ना, पूरा कैलकुलेशन करते हैं कि अगर इससे मैरिज किया तो हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ होगा कि नहीं होगा, ये जॉब में है तो हमें भी बेनिफिट मिल जाएगा, या ये लड़की या लड़का फॉरेन में रहता तो हमें पीआर मिल जाएगा, वीज़ा मिल जाएगा, वहाँ का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। और अगर मरकरी आपका लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाए, दर कारक बन जाए, तो ये लोग बिल्कुल एकदम भाई बहनों की तरह दिखते हैं, और इनको ये भी डिज़ायर होगा कि पार्टनर इनका यंग लुकिंग हो, इनसे एज में कम हो, यंग लुक्स हो। और ये सारे ट्रेड आपको पार्टनर में मिलेंगे। पार्टनर कहीं ना कहीं एनालिटिकल होगा, कैलकुलेटिव भी होगा, यंग लुक्स वाला होगा, फन लविंग होगा, टॉकेटिव होगा। तो मरकरी अगर आपका दर कारक है या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ज़्यादा कैलकुलेटिव मत हुई है। रिलेशनशिप केवल कैलकुलेशन पे ही नहीं चलता, रिलेशनशिप इमोशनली कनेक्ट होने का है, एक दूसरे पे ट्रस्ट करने का है, ये कोई बिजनेस डील नहीं है। मरकरी के बाद आ जाता है जुपिटर। जुपिटर अगर आपका दर कारक हो या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट हो, तो जुपिटर क्या है? नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे लोगों का डिजायर रहता है पार्टनर नॉलेजेबल होना चाहिए, जो उनको गाइड कर पाए, क्योंकि लोएस्ट डिग्री प्लैनेट है, तो इस नेटिव की खुद की लाइफ में लैक ऑफ गाइडेंस रहा है। इनको लगता है पार्टनर नॉलेजेबल हो, इनको गाइड कर पाए, ब्रॉड माइंडेड हो, ठीक है, विजडम, समझदारी होनी चाहिए, सही और गलत की परख कर पाए। इनके लिए लुक्स मैटर नहीं करते कि पार्टनर का लुक्स कैसा है। अब कोई और प्लैनेट बैठा होगा तो वो डिफर चेंज कर देगा रिजल्ट को, बट अकेले जुपिटर की हम बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर जुपिटर अकेला है, लोएस्ट डिग्री है या दर कारक है, तो इनके लिए लुक्स मैटर नहीं करते। जैसे मुझे याद है कि लड़की के केस में जुपिटर दर कारक था, तो उसने कहा कि एक बार उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आया, तो नए कपड़े पहन के, क्लीन शेव इस तरीके से करा के, तो उसने रिएक्ट नहीं किया। तो थोड़ी देर बाद उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि तुमने देखा नहीं मेरा हेयर स्टाइल और इस तरीके से, तुमने तो कुछ जवाब ही नहीं दिया। क्योंकि उस लड़की का कहना था कि मेरे लिए ये चीज़ें मैटर ही नहीं करती, मुझे तो नॉलेज चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। तो जुपिटर लोएस्ट डिग्री या दर कारक है, तो ऐसे नेटिव को लगता है पार्टनर मैच्योर होना चाहिए। और जुपिटर भी लोएस्ट डिग्री बन जाए, दर कारक बन जाए, ऐसे लोग एक्सप्रेसिव नहीं होते, अपने इमोशंस या फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं कर पाते अच्छे से, ये एक प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि टीचर होते हैं। और जुपिटर लोएस्ट डिग्री बने या दर कारक बने, तो जुपिटर एक्सपेंशन का कारक होता है, तो कई बार मल्टीपल रिलेशन भी दे सकता है, ये समझ जाइए। रिलीजन बहुत मैटर करता है, प्रिंसिपल या मोरल वैल्यूज, अगर जुपिटर स्ट्रांग है और लोएस्ट डिग्री है या दर कारक है। कई बार मैंने ये देखा ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होने की वजह से ये लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं पार्टनर पे, इस वजह से भी धोखा या चीटिंग हो जाता है अगर जुपिटर एफ्लिक्टेड है चार्ट में। इन्होंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया होता वो हो जाता है। और बहुत ज़्यादा काम में बिजी होने की वजह से रिलेशनशिप या मैरिज को या पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते, उसकी वजह से भी रिलेशनशिप में सेटबैक लगता है। ये सारे ट्रेड इनको पार्टनर में भी मिलेंगे, नॉलेजेबल होगा, समझदार होगा, मैच्योर होगा। बट मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम ये होती है कई बार जिसका
जुपिटर दर कारक या लोएस्ट डिग्री प्लैनेट बन जाए तो वो बेसिकली रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं दे पाता। तो उनके लिए सबसे बड़ा रेमेडी ये है कि ब्रॉड माइंडेड होइए, लेकिन इतना ब्रॉड माइंडेड ना हो जाइए कि आप पार्टनर को इतनी छूट दे दें कि वो कुछ भी करें। दूसरा, आप इतना ज़्यादा काम में इन्वॉल्व ना हो जाए कि रिलेशनशिप के लिए टाइम ही ना बचे। क्योंकि ऐसे लोग मैंने ये भी देखा, अगर आप ऐसे लोगों से कहिए कि ठीक है आपका पार्टनर दूसरी कंट्री में जॉब करेगा, आप यहाँ रहेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम, ये कहेंगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी वजह से, क्योंकि ब्रॉड माइंडेड होते हैं। अब होता क्या ऐसे में कि ये काम में इन्वॉल्व होने की वजह से ध्यान ही नहीं दे पाते रिलेशनशिप में, पार्टनर के लिए को टाइम ही नहीं दे पाते, और इनको पूरा भरोसा रहता है अरे हमारा पार्टनर कहीं जाएगा थोड़ी। या आप इनसे कहिए ना अरे आपके हस्बैंड को या वाइफ को कोई और ले गया तो कहेंगे अरे कुछ नहीं होगा, कहीं भी जाना है जाएं, लौट के हमारे पास ही आएंगे। इतना एक्सट्रीम ट्रस्ट होता है। तो उसका रेमेडी ये है कि ब्रॉड माइंडेड होना अच्छी बात, एक्सट्रीम ब्रॉड माइंडेड मत होइए और रिलेशनशिप के लिए टाइम निकालिए, ठीक जैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ हुआ था। जुपिटर के बाद है सैटर्न। सैटर्न आपका लोएस्ट डिग्री बन जाए या दरकारक हो तो क्या करते हैं ये लोग, पहले तो मैरिज या रिलेशनशिप में डिले क्यों आता है? क्योंकि एक अननोन फियर रहता है, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहते डर के मारे। इसी वजह से रिलेशनशिप और मैरिज में डिले होता है। और अगर मैरिज और रिलेशनशिप हो भी गया ना तो तब भी यही डर रहता है अंदर कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और इसी डर की वजह से लोग बड़े एक्सट्रीमली डिवोटेड होते हैं, बिल्कुल नौकर की तरह पार्टनर के लिए काम करेंगे, एक पैर पे खड़े होकर। ये सैटर्न है। और सैटर्न आपका लोएस्ट डिग्री हो या दर कारक हो तो उनका एक खास ट्रेट ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं और बहुत ज़्यादा डिवोटेड। इनके लिए करियर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जब तक करियर सेटल ना हो जाए, करियर में स्टेबिलिटी ना आ जाए, तब तक मैरिज नहीं करना चाहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। इस वजह से भी मैरिज में डिले होता है। इसके अलावा सैटर्न ब्रह्मचर्य को रिप्रेजेंट करता है या लॉन्ग टर्म रिलेशन को। सैटर्न का मूवमेंट बहुत स्लो है ना, तो ये चाहते हैं कि रिलेशन ऐसा होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो, कभी टूटे ही ना। 7 जन्मों का जो बंधन होता है वो इस कॉन्सेप्ट इन्हीं लोगों का है जिनका सैटर्न लोएस्ट डिग्री होता है, दर कारक होता है। तो इतना दूर का सोच लेते हैं ना कि इसलिए भी मैरिज में डिले हो पाता है कि भाई जब ऐसा पार्टनर मिलेगा तभी तो मैरिज होगा। और आप ये भी देखिए कि सैटर्न भी बहुत मैच्योर हो, तो सैटर्न लोएस्ट डिग्री और दर कारक हो तो ऐसे लोग कभी अपना फीलिंग या इमोशन शेयर नहीं करेंगे। आप इनसे पूछेंगे तो इस तरीके से शो करेंगे जैसे मैरिज करना ही नहीं है, या हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं, होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तब भी चल जाएगा। बट इनको करना होता है क्योंकि सैटर्न आपकी वीकनेस है। तो सैटर्न आपका लोएस्ट डिग्री या दर कारक है, तो रिलेशनशिप इस इंसान की वीकनेस है, ये बिना मैरिज या रिलेशनशिप के रह ही नहीं सकता। क्योंकि सैटर्न बूढ़ा आदमी ना, उसको सपोर्ट चाहिए, जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा वो नहीं रह पाएगा। बट कभी शो नहीं करेंगे, ओवर हम्बल होंगे। यहां तक कि मैंने देखा है मैरिज हो जाता है तो इन लोगों की मैरिज या रिलेशनशिप में प्रॉब्लम इसीलिए आते हैं। बहुत डिवोटेड होकर सब कुछ करेंगे, पार्टनर को टाइम पे खाना देना, टाइम पे कपड़ा देना, बट रिलेशनशिप में और भी चीज़ें मैटर करती हैं, फीलिंग है, इमोशंस है, वो कभी शो नहीं करेंगे। तो इस वजह से कई बार ये होता है कि पार्टनर दूसरे रिलेशनशिप में, एक्स्ट्रा मैरिटल में इन्वॉल्व हो जाता है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। क्योंकि सैटर्न कहीं ना कहीं पेन और सफरिंग है, तो नेटिव अगर आपका लोएस्ट डिग्री है या दर कारक है तो रिलेशनशिप में आपको पेन या सफरिंग जरूर देगा। क्योंकि सैटर्न बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इनको लगता है अरे अब दुनिया कर रही तो हमको भी करनी है ना शादी, तो इनके लिए एक तरह का बर्डन या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, बट उसको धो रहे होते हैं। बट हाँ, होते डिवोटेड। और सैटर्न ना कहीं गैम्बलिंग टेंडेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न लोएस्ट डिग्री या दर कारक बन जाए ना, जो लोग रिलेशनशिप में जुआ खेलते हैं इस तरीके से कि पहले तो करना नहीं चाहते थे, फिर एक दिन सोचेंगे अरे हटाओ दुनिया कर रही है, करना तो है ही, जो होगा देखा जाएगा, कर लेते हैं। इसी तरीके से मैरिज और रिलेशनशिप होने के बाद भी ना बहुत टाइम तक डरे रहेंगे, अरे बिल्कुल डिवोटेड होके सब कुछ करना है। फिर एक टाइम बाद खुद ही इनके दिमाग में आता है कि ज़्यादा डरना ठीक नहीं, बहुत साल हमने इस तरीके से गुजार लिए दुख दर्द में, अब जो होगा देखा जाएगा, आर्या पार। तो गैम्बलिंग टेंडेंसी वाला होता है। तो कहीं ना कहीं पहले आप देखिए कि एक तरफ तो डर रहता है, फिर एक सिचुएशन ऐसा आ जाता है ना डरते डरते कि बिल्कुल इस पार या उस पार के मूड में आ जाते हैं, एक्सट्रीम रिस्की हो जाते हैं। तो सैटर्न आपका लोएस्ट डिग्री है, दर कारक है, तो आप ये समझिए कि ज़्यादा मैच्योर होना भी कई बार रिलेशन खराब कर सकता है। उसमें मरकरी जैसा इनोसेंस चाहिए। अपने इमोशंस और फीलिंग को शेयर कीजिए पार्टनर के साथ, कम्युनिकेशन कीजिए। ये नहीं कि केवल शांत हो गए, बिल्कुल एकदम नौकर की तरह काम कर रहे हैं। आपको कपड़े धोने, खाना बनाने के लिए नहीं लाया गया है, ये समझ जाइए। इसी तरीके से सैटर्न के बाद मार्स को ले लेते हैं। मार्स अगर आपका लोएस्ट डिग्री या दर कारक है
तो मार्स कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये इंसान की लाइफ में इनसिक्योरिटी बहुत रही है, तो ये इंसान रिलेशनशिप को लेकर एक्सट्रीम इनसिक्योर होगा, इसलिए चाहेगा कि पार्टनर ऐसा मिले जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाए। मार्स आर्मी कमांडर है, तो इनको ये रहता है कि पार्टनर उस तरीके का जो इनिशिएटिव ले पाए, डिसीजन ले पाए, बोल्ड और कॉन्फिडेंट होके आगे इनिशिएटिव लेना सीखे। ये मार्स का ट्रेड है। बट मार्स के आर्मी कमांडर लड़के जीता है तो हमेशा ही डर रहता है कल को कोई दूसरा भी हमारे ऊपर अटैक करके ले सकता है। तो मार्स आपका लोएस्ट डिग्री या दर्क आ रहा है, तो ये लोग बड़े ओवर पॉसेसिव होते हैं रिलेशनशिप में। जैसे मुझे याद है एक बार एक नेटिव के चार्ट में उसने बहुत सुंदर लड़की देख के शादी की, बिल्कुल एकदम मॉडर्न, और जब शादी होने के बाद बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़े पहनाना शुरू कर दिया, उसे बिल्कुल कवर करके रखो बॉडी को, बाहर नहीं जाना है, कोई देखे ना, इस तरीके से ओवर पॉसेसिव नेचर। तो कहीं ना कहीं आपका ओवर पॉसेसिव नेचर ना सामने वाले पार्टनर को फिर ये लगेगा कि उसके ऊपर बंधन लगाया जा रहा है। मार्स फ्रीडम का कारक है, तो लोएस्ट डिग्री या दर्क कारक बन गया, तो ये नेटिव एक्सट्रीम फ्रीडम चाहता है। इसलिए मैंने कई बार देखा जब तक मन है रहेंगे पार्टनर के साथ, उसके बाद इनको पूरी फ्रीडम चाहिए, कोई टोका टाकी ना करे, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं करना, क्या करना है। अगर आपने टोका टाकी किया तो कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मार्स कॉन्फ्लिक्ट का कारक है, तो लड़ाई झगड़े। और ये लोग कई बार बहुत एग्रेसिव होते हैं रिलेशनशिप में, जिससे सोच लिया मैरिज करनी है, रिलेशनशिप करना, उससे करके ही रहेंगे। यहां तक कि ऐसे लोगों के चार्ट में जब भी मैचिंग करें तो सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि फिजिकल इंटीमेसी में या सेक्सुअलिटी में भी ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो सकते हैं। उसकी वजह से हो सकता है पार्टनर को प्रॉब्लम आए, और अगर यही मार्स एफ्लिक्टेड है सैटर्न, राहु, केतु जैसे प्लैनेट के साथ, तो फिजिकल वायलेंस भी दे सकता है रिलेशनशिप, या फिजिकल एब्यूज जिसे हम कहते हैं। ठीक, तो और मार्स फिजिक को रिप्रेजेंट करता है, तो इनके लिए मैटर करता है कि पार्टनर का फिजिक स्ट्रांग होना चाहिए, फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। बाई फेस लुक्स कैसे हैं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अगर फीमेल के चार्ट में तो उनके लिए वही कॉन्सेप्ट है कि लड़का एकदम बॉडी बिल्डर टाइप, जिम जाने वाला, माचो मैन टाइप हो। फीमेल के चार्ट में है तो उनको माचो मैन टाइप चाहिए, और लड़के के चार्ट में या मेल के चार्ट में है अगर मार्स लोएस्ट डिग्री या दरकार है, तो उनको भी वही लड़कियां पसंद आती हैं जो मेल्स की तरह बोल्ड, कॉन्फिडेंट, बॉडी बिल्डिंग टाइप, जिम जाने वाली हो, इस तरीके से। और कहीं ना कहीं फ्रीडम, हर तरीके की फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और रिलेशनशिप में फ्रीडम, वो सारी चीज़ें इनके लिए मैटर करती हैं मार्स अगर लोएस्ट डिग्री या दरकार है। ठीक, ये सारा। और मार्स बेसिकली क्या होता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर देता है, तो एक्सट्रीम स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। ठीक, और कई बार ये लोग ना पार्टनर पे डोमिनेट करना चाहते हैं, चले तो हमारी चले, नहीं तो किसी की ना चले, कंप्रोमाइज करना नहीं जानते, माई वे या हाई वे। अब पार्टनर भी इसी तरीके का मिलेगा, अब आप देखिए कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को ये चाहिए, अगर आपका मार्स लोएस्ट डिग्री दर का है, तो रिलेशनशिप दो लोगों को साथ लेके चलने का होता है, एक दूसरे की बात सुन समझ के, तब ये नहीं कि केवल हमारी ही चले, और अपने एग्रेशन और पैशन को कंट्रोल करके रखें। वीनस आपका लोएस्ट डिग्री या दर का रहा है, तो ब्यूटी को रिप्रेजेंट करता है। पार्टनर का फेशियल फीचर, लुक्स, ब्यूटी बहुत मैटर करते हैं, मेल फीमेल दोनों के लिए। पार्टनर सुंदर होना चाहिए। पैसा बहुत मैटर करता है, लग्जरी, कंफर्ट, कि इस पार्टनर से मैरिज या रिलेशनशिप करने पे मुझे पैसा मिलेगा या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, ये बहुत मैटर करता है। या हमारी लाइफ में कंफर्ट और सुख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। वीनस कहीं ना कहीं कंडीशनल प्लैनेट, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चलता है, तो ऐसे लोगों के पास टर्म्स एंड कंडीशन बहुत होते हैं। पार्टनर सुंदर होना चाहिए, डिवोटेड होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, बहुत सारी चीज़। अब शुक्राचार्य की एक आंख नहीं थी, तो वीनस एक राजसिक प्लैनेट है, तो कई बार ना फिजिकल ब्यूटी, सुंदरता, पैसा, इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रहता है। इस वजह से भी रिलेशनशिप में चीटिंग हो जाता है। अक्सर मैंने देखा वीनस थोड़ा सा भी अफ्लिक्टेड हो ना, तो बहुत सुंदर पार्टनर ढूंढ रहे थे, तो पहले तो ध्यान नहीं दिया, बाद में इनको लगता है जब मैरिज हो गया या मैरिज फिक्स हो गया कि अरे पार्टनर की आंख में प्रॉब्लम है, फेस में प्रॉब्लम, उसके तो लिप्स ऐसे, कुछ ना कुछ कमी हो ही जाता है, उसकी सुंदरता में कोई ना कोई कमी आ ही जाएगी। तो कहते हैं ना कि चांद में दाग लग गया। अगर वीनस डेबिलिटेटेड हो गया, दरकारक होके, या एफ्लिक्टेड है कहीं भी। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य की एक आंख अंधी थी, तो एक आंख से वो ब्लाइंड थे। तो अगर आपका वीनस लोएस्ट डिग्री या दरकारक है, तो बहुत ज़्यादा टर्म्स एंड कंडीशन मत रखिए, और रिलेशनशिप अनकंडीशनली सपोर्ट करने का एक दूसरे को। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सुंदरता ये मैटर करता है, बट आप केवल सुंदरता के पीछे, फिजिकल ब्यूटी के पीछे या पैसे के पीछे मत भागिए। इंसान मन से सुंदर होना चाहिए। और टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि वीनस जैसे कपड़े को रिप्रेजेंट करता है ना, आप कपड़ा लेने जाइए, एक बार में पसंद नहीं आएगा, ठीक वैसा ही है।
कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपका वीनस दर कारक है लोएस्ट डिग्री, तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कंप्रोमाइजेज या एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे आपको। वीनस के बाद आ जाता है आपका राहु। ठीक है, राहु अगर लोएस्ट डिग्री, इसमें केतु को हम नहीं लेते हैं, आप समझ जाइए। ठीक है, केवल राहु को लेते हैं क्योंकि केतु तो मोक्ष कारक है। राहु आपका लोएस्ट डिग्री या दर कारक है। जो लोग बड़े इनोसेंट होते हैं रिलेशनशिप के मैटर में, कुछ पता ही नहीं होता। मतलब देश काल पात्र के हिसाब से देखें तो अपने साथ के लोग अपने समय के हिसाब से बाकी लोगों से कंपेयर करें तो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं। और इनिशियली जब स्टार्टिंग में जब इनका पहला रिलेशन होता है तो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं। बट राहु आया ही सिखाने हैं आपको, तो ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं लेकिन चीटिंग होता है। जब एक दो बार चीटिंग हो जाता है तो क्या होता है, फिर लोग बहुत सस्पिशियस हो जाते हैं, तो जल्दी किसी पर भरोसा नहीं करते। तो कई बार मैंने ये भी देखा, एक दो सेटबैक लगने के बाद इतने सस्पिशियस हो जाते हैं लोग कि इनको लगता है पता नहीं हम खुद एक पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। दूसरा, राहु क्या है, राहु बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। बाउंड्री क्रॉस करना मतलब केवल फॉरेन जाना नहीं है। तो इनको दूसरे कास्ट कल्चर कम्युनिटी के लोग ज़्यादा पसंद आते हैं, या फॉरेन पार्टनर की तरफ अट्रैक्शन होना, या साइकोलॉजिकली इनका ये थॉट होता है कि कुछ ना कुछ नया होना चाहिए, मोनोटोनस बोरिंग रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होना चाहिए रिलेशनशिप में। तो पहले तो ब्लाइंड ट्रस्ट करने की वजह से चीटिंग हुआ। अब चीटिंग जब एक दो बार हो गया तो ये सस्पिशियस नेचर और कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स कुछ करने की जो डिज़ायर होती है उसकी वजह से रिलेशनशिप में सेटबैक लगते रहते हैं और शॉक लगता है। इसलिए मैंने देखा है कि राहु दर कारक हो या लोएस्ट डिग्री हो, आपको मल्टीपल रिलेशन दे देगा। ऐसे लोगों को क्या चाहिए कि ना तो ब्लाइंड ट्रस्ट कीजिए पहली बात, दूसरी बात ओवर सस्पिशियस भी मत होइए, क्योंकि दुनिया में बिना भरोसे के तो आप सर्वाइव नहीं कर सकते ना, बिना ट्रस्ट के। और ब्लाइंड ट्रस्ट करना भी नहीं ठीक है। तो बैलेंस बना के चलिए, प्रैक्टिकल होके देखिए। और मैंने देखा जो लोग थोड़ा स्पिरिचुअल होते हैं, अगर राहु लोएस्ट डिग्री या दर कारक है तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम नहीं देता, अनलेस और अनटिल और किसी मेलेफिक से ना एफ्लिक्टेड हो, मार्स है, सैटर्न है। तो ये आपका हो गया लोएस्ट डिग्री या दर कारक। तो आपको समझ में आ गया कि लोएस्ट डिग्री या दर कारक आपकी डिजायर बता रहा है, उस तरीके की उन क्वालिटीज की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं, और सबसे बड़ी डिजायर हमारी रिलेशनशिप होता है, इसीलिए आप उसकी तरफ जा रहे हैं। और वो ट्रेट आपको अपने पार्टनर में मिलेंगे। अब कहीं ना कहीं आपको कंप्रोमाइज़ करना या बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं रिलेशनशिप अच्छे से चले। ठीक, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को देखिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।